वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने बड़ा अहम स्टेटमेंट दे दिया है। वो बजट की मंजूरी की बात कर रहे हैं, मुशावरत की बात कर रहे हैं और ऐसी धमकी भी दे रहे हैं कि नहीं भी कर सकते हैं, असेंबली को डिज़ोल्व भी कर सकते हैं। तो इस पर गवर्नर साहब का क्या मौक़िफ़ है? फैसल करीम कुडी साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कुडी साहब आपके वक्त की। सर, खान साहब से मुशावरत के बगैर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि बजट मंजूरी का अमल रोक देंगे, रोक दिया है उन्होंने, और 30 जून तक बजट मंजूर नहीं होता तो 1 जुलाई से सरकारी फंड्स का इस्तेमाल रुक जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो क्या आप वजीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक बचगाना स्टेटमेंट जो है वो सीएम साहब ने दी है और उनको ये पता नहीं है, अगर वो थोड़ा सा आइन और कानून का अगर मशावरत या अगर खुद नहीं कुछ समझ तो किसी से ले लेते, कि उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है कि अगर उनका जो है वो उनके अपने कैदी से मुलाकात नहीं हुई तो हम उस वक्त तक जो है वो बजट नहीं पास करेंगे। आज कट मोशन होने थे जो कि मंडे तक डिले कर दिए गए हैं। पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि एक कन्विक्टेड शख्स ये चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को चलाए, और अगर वो मुलाकात उनकी 30 तारीख तक नहीं होती, किसी वजूहत की बुनियाद पर या कुछ होती है, नॉर्मली होती है, कभी मुलाकात होती है कभी नहीं होती है, तो ये अगर ये धमकियाँ दे रहे हैं कि मैं किसी सूबे का बजट पास नहीं होने दूंगा, तो ये कौन से सुल्तान रही के डायलॉग बोल रहे हैं? क्या वो मरकज़ में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में बजट रुकवा सकते हैं? अगर रुकवा सकते हैं तो ज़रा एक रिहर्सल करके दिखा दें अपने सूबे में उनको, क्योंकि उन्होंने इतनी करप्शन की हुई है, वर्करों में इतनी बेचैनी है इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ। अली बाबा 40 चोर की यहाँ पर हुकूमत है, जिन्होंने आपने देखा कोहिस्तान को इस तरीके से लूटा 50 अरब, फिर गंदम का लूट मार का स्कैंडल आया, फिर चीनी का आया, अस्पतालों का आया, पेंशन और तनख्वाहों का आया। आप मुझे बताएं कि इनका वो बिलियन ट्री प्रोजेक्ट आज कहाँ पर है, जो कि पहले बात करते हमारा बिलियन ट्री प्रोजेक्ट है, फलां है, ढींगे, आज उसका नाम लेना हुआ, शर्म से नाम नहीं लेते बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का। और अब जो देखें चीज़ें, जिस अब पहले मस्जिदों में लोग कहते थे कि जी, वो आते थे कि जी किसी ने चप्पल चोरी कर ली है, किसी ने घड़ी चोरी कर ली, इन्होंने तो मस्जिदों के सोलर चोरी कर दिए। सोलर पैनल का जो स्कैंडल आया है, तो अब हमें बताए जो इनका कैदी बैठा हुआ है जेल में कि मदीना की रियासत में चोर और डाकू की क्या सजा होती थी, कि उनको और डाके और चोरी करने का जो है वो करते। वो इनका एक शख्स जो हमेशा कुरान शरीफ पे जो है, जो हमेशा झूठा शख्स कुरान शरीफ और सूरत यासीन पे जो है वो हल्फ उठाता है, जो हल्फ उठाता था, आज उसको नैब ने बुला लिया कि तुम भी जो है गंगा में हाथ आपने धोए हैं, जो कि कोई स्कैंडल है। लिहाजा इनका जो है एतमाद अपने मेंबरान के एतमाद पे नहीं है, लोगों का नहीं है। अब लोगों की सिंपैथी गेन करने लेकर है कि अगर मैं अपने कैदी से नहीं मिला तो ऐसे नहीं होगा। वो एक कन्विक्टेड शख्स है, उसके अपने करतूतों की वजह से कन्विक्टेड है, और आप कहते हैं मैं उससे मिल के बजट, अगर वो कल नहीं मिलते हैं, मैं कहता हूँ आप जुर्रत करके दिखाएं, अगर वो 30 तारीख नहीं मिलते फिर आप बजट पास ना करें। ये ऐसी ड्रामेबाजी है इनकी। ये कल कोई बहाना बनाएंगे कि मुझे जो है अपने जो चेयरमैन है गौर अली खान या मेरे सीनियर ने बुलाया और हम इस शर्त पे बजट पास कर रहे हैं, मुझ पे प्रेशर आ गया, मैं नजरिया ज़रूरत के तहत ये कर रहा हूँ। ये सिर्फ इनके डायलॉग्स हैं, इनको संजीदा न लिया करें और स्टेटमेंट्स की टाइमिंग भी देख लिया करें। रन थी तो दिन को स्टेटमेंट और होती है। अब सर, आप कह रहे हैं कि ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ बातें हैं और बजट पास हो जाएगा, लेकिन हम अगर सोच लें जो वज़ीर आला बात कर रहे हैं, अगर वो हो जाता है तब आपका स्टांस क्या होगा? क्या आप एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे वज़ीर आला को, या फिर इमरजेंसी या गवर्नर राज की तरफ सिचुएशन जा सकती है? देखिए, बात यह है कि पहली बात है कि 30 तारीख अगर ये बजट पास नहीं करते तो 1 जुलाई से आपके पास सूबे में पैसे नहीं है। आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजिशन नहीं कर सकते हैं, फाइनेंशियली आप एक किस्म का आप कोलैप्स कर जाएंगे। आप मतलब है कि अपनी चाय की प्याली तक नहीं पी सकते हैं। बात तो सीएम ने की है कि मेरे पास इतने पैसे कि मैं वफाक को जो है वो कर्जा दे सकता हूँ। वो सीएम ने अपनी जेब की बात की है कि उसने इतनी करप्शन की है कि शायद वो जो है वो वफाक को कर्जा दे सकते हैं। सूबा जो है इस वक्त कंगाल है, क्योंकि हमारे बल्दियाती नुमाइंदे, हमारे टीचर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे जितने तबके फिक्र के लोग हैं वो सड़कों पे अपनी तनख्वाह और पेंशन के लिए रो रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि ये ज़मीन बेचना चाहते हैं यूनिवर्सिटियों की, कि हम यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचें। जो लोग लाइब्रेरीज और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी बना रहे थे, वो लाइब्रेरी अब जो है वो यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचने पे आ गए। लिहाजा जब चीज़ होगी तो आइन और कानून के मुताबिक होगी। आइन में जो चीज़ें होंगी उसको रेफरेंडम फॉलो करेंगे। मैं क्यों इनको एतमाद का, इनका आपस में इतना बद एतमादी है कि एक दूसरे को खुद भी एतमाद का वोट कह देंगे। इनकी जो चीज़ें चल रही हैं,
अब मैंने आपको बताया कि कोहिस्तान में 50 अरब का स्कैंडल है। इनका स्पीकर जो कि PSC का चेयरमैन, वो कहते नहीं 500 से 700 अरब का है। इनके बल्दियाती इदारों की आज तक ओवरसाइट नहीं हुई। इन्होंने बल्दियाती इदारे लूट लिए हैं, नौकरियां बिक रही हैं, फंड पे कमीशनें हैं, जिधर जिधर जो जो बात करते हैं बगैर कमीशन की बात नहीं होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर तो अली बाबा 40 चोर हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं और ऐसे भर रहे हैं जैसे कल इनकी हुकूमत जाने वाली है। इन्होंने जो है जिस तरीके से सूबे को लूटा है और लूट रहे हैं, इसकी मिसाल तारीख में समझता हूँ कि नहीं मिलती। सही, आपने गवर्नर साहब विफाक की बात कर दी, तो विफाक के हवाले से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से यानी राजा परवेज अशरफ साहब से असद कैसर साहब तहरीक इंसाफ की हैसियत से वहां पे मिले उनसे और उन्हें बजट में बॉयकॉट करने के हवाले से कोई पेशकश की है। तो क्या ये मुमकिनात में से है कि पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर बजट मंजूरी का बॉयकॉट करे? कोई हर्फ आखिर नहीं होता, लेकिन जिस जमात का नाम PTI उस पर कोई ट्रस्ट नहीं है। ये तो मतलब है कि इनका कोई एक सेकंड का एतमाद नहीं होता कि इसके साथ क्या है। आज असद कैसर को पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी लगना शुरू हो गई है। इनके तो माजी के बयान देखें, ये क्या बातें करते थे, मौलाना फजल रहमान के मुतालिक क्या बातें करते थे। आज इनको पीपल्स पार्टी बहुत अच्छी लग रही है कि बजट जो है आपके लिए हम करें। लिहाजा ये पार्टी ने फैसला करना है, पार्लिमानी पार्टी ने फैसला करना है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। हम PMLN के इत्तेहादी हैं, हमारे आपस में फासले बढ़ते भी हैं, हमारे फासले कम भी होते हैं। इत्तेहादी हुकूमतों में जो है चीज़ें चलती रहती हैं। लिहाजा जो है पहली बात तो ये है कि अगर जो है इनको अगर ये चीज़ है तो पब्लिकली बात करें, पहले जो है यही करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। ये एक मिनट के भी इन्होंने देखें अपने मोहसिनों के साथ क्या किया है। ये मोहसिन कुश जमात है और मैं नहीं समझता कि हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी इनके ऊपर इस चीज़ पे एतमाद करेगी। सिर्फ ये बोल के बजट ना पास होने दें और बाकी क्या करेंगे कि बाकी अपना अपना काम है। लिहाजा देखेंगे पार्टी क्या फैसला करती है, लेकिन मेरा अगर मशवरा होगा तो हम इनके ऊपर एक सेकंड का भी एतमाद नहीं करते और ये जो है एतमाद के काबिल नहीं है, मैं समझता हूँ। आप कह रहे हैं एतमाद के काबिल नहीं है, लेकिन असद कैसर ने आपको एतमाद के काबिल समझा, तभी वो आए राजा परवेज अशरफ साहब के पास और उन्होंने कहा कि वो बिलावल के सामने पेशकश रखेंगे जो कुछ उन्होंने पेशकश किया है उनको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गवर्नर साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए रऊफ हसन साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की रऊफ साहब। सबसे पहले ये फरमाइए, वज़ीर आला जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं उनके पास इख्तियार मौजूद है, वो किसी भी वक्त असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं। बजट की मंजूरी भी वो खान साहब से मुलाकात से मशरूत कर रहे हैं। अगर बजट मंजूर नहीं होता सर तो सूबे में ऑब्वियसली एक बुरान की सी सिचुएशन होगी तो फिर इससे ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ नहीं होगा अगेन ये मामला सर? थैंक यू किरण, बहुत मेहरबानी आपकी। देखिए मामला हल हो जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई इस किस्म का प्रॉब्लम रहेगा। ये तो सबको पता है कि खान साहब की डायरेक्शंस के बगैर जो है फैसले नहीं हो पाते और हो सकते और काफी दिनों से कोशिश कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर साहब भी और बाकी भी जो पार्टी के लीडरान हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरसा दराज हो गया कि मुलाकात नहीं करने दी जा रही, जो कि इंतहाई एक गैर मुनासिब जालमाना रवैया है।